नमस्ते दोस्तों। आज मैं बात करने वाली हूँ आपके उन नेगेटिव थॉट्स के बारे में जो आपको आपकी पूजा पाठ में मेडिटेशन के समय में परेशान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास काफ़ी समय से ये क्वेश्चन आ रहा है और काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन भी होगा कि जब भी वो पूजा पाठ करते हैं या कोई स्पिरिचुअल रिचुअल करते हैं या मेडिटेशन करने बैठते हैं, कुछ भी करते हैं, नाम जाप करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो उनको उस वक्त उनके नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। उनको उनके बुरे विचार सबसे ज़्यादा उन पे प्रभाव डालते हैं। ऐसा क्यों होता है, मैं इसका कारण भी बताऊंगी और आपको इसका निवारण भी बताऊंगी कि आप पहले इसका रीज़न जानिए ऐसा हो क्यों रहा है, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसका सॉल्यूशन। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करती हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है, मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके द्वारा किया हुआ कमेंट मुझे देता है मोटिवेशंस और अपने बेस्ट देने के लिए इंस्पिरेशन। तो बात करते हैं अपने विचारों के बारे में। तो देखिए, अगर मैं आपसे ऐसा कहूँ कि आपके विचार बिल्कुल नहीं आएंगे, आपको नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल आने बंद हो जाएंगे, तो एक तरीके से आपको गुमराह करने वाली बात होगी, क्योंकि ये बिल्कुल झूठ बोलने वाली बात होगी। माइंड जो होता है ना हमारा, वो कम से कम पूरे दिन में 60 से 70 हज़ार थॉट क्रिएट करता है, और 60 से 70 हज़ार थॉट्स आपके काम के भी नहीं होते हैं। उनमें से महज 1% ही थॉट्स आपके काम के होते हैं। तो आप खुद सोचिए कि जो आपका दिमाग है, इसका नेचुरल प्रोसेस ही थॉट क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आपके नेगेटिव थॉट्स को कम करने की, उनको मिनिमाइज़ करने की, क्योंकि जब वो कम हो जाएंगे तो आपका ध्यान वहाँ लगना बंद हो जाएगा। क्योंकि आपके नेगेटिव विचार, आपके बुरे विचार ही आप पर तब प्रभाव डालते हैं जब आप उन पर ध्यान देना शुरू करते हैं। जैसा कि कहा जाता है, फीलिंग इज़ द की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही बात की जाती है। अगर आप कोई भी स्पिरिचुअल रिचुअल करते हो, मेडिटेशन करते हो, पूजा पाठ करते हो, नाम जाप करते हो, उसमें आपकी फीलिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि बिना फीलिंग्स के कोई काम संभव नहीं। बिना फीलिंग्स, बिना विश्वास से कोई काम संभव नहीं। तो सबसे पहला आपका जानना यही आवश्यक था कि आपके थॉट्स जो होते हैं ना, वो नेचुरल होते हैं, आते हैं, जाते हैं, जाते हैं, आते हैं, लेकिन आपको उन पर ध्यान नहीं देना, ये आपका काम। बिल्कुल इसी प्रकार से जब क्लास में मैम नहीं होती है, तो मैम ना होने की वजह से बच्चे कितना शोर मचाते हैं, कितनी ज़्यादा उद्दंडता करते हैं। तो बिल्कुल इसी प्रकार से हमारे जो विचार हैं ना, तब ज़्यादा हमको परेशान करते हैं जब हम उन पर ध्यान नहीं देते, जब हम उनको फोकस नहीं करते, जब हम उन पर अवेयरनेस नहीं रखते। और जहाँ हमने अपनी अटेंशन लगानी शुरू कर दी, अपनी अवेयरनेस लगानी शुरू कर दी, जैसा कि एक मैम करती है, जब वो क्लास में घुसती है ना, उसके क्लास में घुसते ही बच्चे शांत हो जाते हैं। तो यही हमको भी करना है। अब मैं बात करती हूँ आपके उन विचारों के बारे में जो आपको पूजा पाठ में, स्पिरिचुअल रिचुअल में, मेडिटेशन में और नाम जाप के समय परेशान करती हैं। जितनी भी ये चीज़ें हैं ना, ये स्पिरिचुअल चीज़ें बहुत हाई वाइब्रेशन की चीज़ें होती हैं। इनके अंदर बहुत हाई एनर्जी होती है, क्योंकि जब भी हम कुछ पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, तो वहाँ पर ना हम एक एनर्जी फील करते हैं, और उस वक्त हमारे विचार जो आते हैं वो बहुत लो एनर्जी के होते हैं। इस वजह से हमें वो परेशान करते हैं, क्योंकि हमारा माइंड और हम इंसान, ह्यूमन बॉडी जाने अनजाने में नेगेटिव चीज़ों को लेते ही रहते हैं, नेगेटिव चीज़ें देखते रहते हैं, नेगेटिव चीज़ें सुनते रहते हैं। बुरे विचार इसी वजह से आते हैं, क्योंकि हम वहाँ अटेंशन नहीं रखते, हम वहाँ अवेयरनेस नहीं दिखाते। क्योंकि पूरे दिन में हमें जो दिख रहा है इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, जो हमें सुनाई दे रहा है, जो भी हमारी संगत है, उससे हम क्या करते हैं, नेगेटिव चीज़ें अपने अंदर उतारते रहते हैं। तो वो जो माइंड की प्रोग्रामिंग होती रहती है, वो इसी तरीके से धीरे धीरे होती रहती है। हम पूजा पाठ करने बैठते हैं तो उस वक्त हमारी ये चीज़ें क्षीण होती हैं, यानी उस वक्त जो हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी होती है उन विचारों पर प्रभाव डालती है, और उस वक्त वो विचार सबसे ज़्यादा आप पर प्रभाव डालते हैं। जब हमारे विचार, हमारे नेगेटिव थॉट्स उस वक्त आते हैं तो हमारा आकर्षण और बढ़ जाता है उनकी तरफ, और हम फिर ये सोचने लगते हैं ये क्यों आ रहे हैं, हमारा मन क्यों घबरा रहा है, बार बार हमको फियर वाली फीलिंग क्यों आ रही है, बार बार ये थॉट्स हमें क्यों परेशान कर रहे हैं। तो यही वजह होती है
थॉट्स आने की, क्योंकि आप जाने अनजाने में अपने अंदर नेगेटिव चीज़ों को उतार रहे हैं। तो अब मैं बात करती हूँ आपके इनके निवारण की। सबसे पहला सॉल्यूशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, अपनी सेंसेस पर ख्याल रखिए, यानी अपनी इंद्रियों पर ध्यान रखिए। आपके जो 5 सेंस हैं, इनके द्वारा आप जो भी चीज़ें पूरे दिन में ले रहे हैं, यानी आप कानों से क्या नेगेटिव चीज़ें सुन रहे हैं, उसको कम कीजिए। आपकी जो भी संगत है, जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, उनको देखिए, क्या उनमें से कोई ऐसे पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग कराते हैं, आपके सामने बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें रखते हैं, नेगेटिव चीज़ें बात करते हैं, तो उनसे दूरी बनाइए, उनकी बातें सुनना बंद कीजिए। सोशल मीडिया पर क्या आप कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं देख रहे जिसकी वजह से आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी हो रही है? आप जो बोल रहे हो अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए, क्या आप नेगेटिव तो नहीं बोल रहे? आपका माइंड नेगेटिव थॉट तो नहीं क्रिएट कर रहा? तो ये सारी चीज़ें हैं ना, आपको कंट्रोल करनी होंगी, यानी ये चीज़ें कंट्रोल होंगी अवेयरनेस के साथ। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आती है, वो आती है आपका पॉजिटिव माइंडसेट, जो मैंने काफ़ी बार आपको बताया है। आप पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, यानी जब आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उस वक्त आपके नेगेटिव थॉट्स आपको परेशान कर रहे हैं, तो तुरंत ही अपना ध्यान वहाँ से हटाते हुए फिर से अपने उसी चीज़ में लगाइए जो आप नाम जाप कर रहे हैं, जो आप मेडिटेशन कर रहे हैं, जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं, उसमें लगाइए। का माइंड धीरे धीरे ये समझ जाएगा कि जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उन पर मेरा कोई फोकस नहीं है, मेरा फोकस जो मैं अभी कर रही हूँ, जो चीज़ मेरे अभी सामने चल रही है, उस पर ज़्यादा फोकस है। तीसरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया, इंसान जो सुनता है, जो पढ़ता है, जो देखता है, वही बनता है। तो आप जो पढ़ते हो, देखते हो, सुनते हो, उसको ध्यान दीजिए। सबसे ज़्यादा पूरे दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें, स्पिरिचुअल चीज़ें जो आपको अच्छा फ़ील कराएं, जो आपको पॉजिटिव फ़ील कराएं, उनको सुनिए, उनको देखिए। आप देखेंगे आपका माइंड धीरे धीरे इन चीज़ों की वजह पॉजिटिव चीज़ों पर लगने लगेगा। आपके बुरे विचारों से उत्पन्न होने वाला फ़ियर, यानी डर, वो सब धीरे धीरे क्षीण होता जाएगा, यानी ख़त्म होता जाएगा। तो यही आपको करना है, ऐसे ही आपको अपने माइंड के साथ काम करना है। ये चीज़ें काम करती हैं, लेकिन थोड़ा स्लो काम करती हैं। अगर आप चाहें एक ही दिन में चुटकी से काम करने शुरू कर दें कि आज आप करें, कल से आपके लिए फैक्ट करना शुरू कर दें, तो ये तो नहीं हो सकता ना। एक दवा भी थोड़ा वक्त लेती है काम करने के लिए। तो अपने आप को वक्त दीजिए, क्योंकि आपने इतनी समय की अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग करी हुई है नेगेटिव वाली। तो जब नेगेटिव प्रोग्रामिंग को करने में इतना टाइम लगा है, तो पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करने में भी तो वक्त लगेगा। तो अपने आप को वक्त दीजिए, चीज़ों को समझिए और चीज़ों को पॉजिटिवली शिफ्ट कीजिए। तो यही था आज का वीडियो। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो पे बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।